तो देखिए प्रश्न नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके थे, जिसमें कहता था कि मस्सा निकाल कर लस्सा ज्ञात करें। तो जिस तरीके से पिछली वीडियो में ये तीनों बनाए थे सेम उसी तरीके से ये तीनों बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 31 में 30 और 50 है, तो 30 और 50 को देखेंगे तो यहाँ पे 30 से भागा देंगे हम लोग 50 में, 30 से कम 30 लग जाएगा, ऊपर से घटेगा 20, फिर यहाँ 30 लिखेंगे, 20 से कम 20 लगाएंगे, 10 आएगा, फिर यहाँ पर 20 आएगा, फिर 10 दूनी 20, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो पूरा पूरा आपका कट गया। उसके बाद आपका क्या निकल गया, ये मस्सा निकल गया। तो मस्सा आपका कितना निकल गया, 10। ठीक है, क्योंकि 10 में काटा था ये, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या सूत्र लगाए थे, उसमें लगाए थे हम लोग लस्सा गुने मस्सा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों संख्याओं यानी संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो ही संख्या दिया है। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लस्सा तो निकालने के लिए कहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लस्सा निकालना बोला है, तो लस्सा गुने मस्सा, तो मस्सा कितना आया था, 10, बराबर दोनों संख्या कितना था, 30 और 50। ठीक है, यानी लस्सा बराबर 30 गुने 50/10। मतलब ये 10 से इसको काटना चाहेगा कि या इसको। चलिए 50 को काटते हैं, सुविधा पड़ेगा। 3 × 5 = 15, यानी लस्सा बराबर 150। ठीक है, इसका 150 31 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका इतना ही आंसर होगा। उसके बाद देखिए सेम उसी तरीक़ा से बनेगा 32 भी, इसको आप लोग उतार लीजिए। बत्तीस में 50 और 60 है, तो 50 से भागा देंगे 60 में, यानी 50 से कम 50 सबसे पहले लगाएंगे, 10 आएगा, 50 यहाँ 10, फिर 10 × 5 = 50 कट जाएगा। ठीक है, यानी इसका महत्तम आ जाएगा आपका, मस्सा आ जाएगा 10। कितना आ गया, 10। उसके बाद यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, लस्सा गुने मस्सा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लस्सा के लस्सा ही हो जाएगा, सब सेम उसी तरीका से सब बनेगा। ठीक है, आप एक समझ लीजिएगा, सब बन जाएगा। ये 10 के 10 लिख लेंगे, क्योंकि मासा, तो मासा में देखिए गुना गुना, मासा में 10 था, तो मासा तो निकाले थे हम लोग 10, तो 10 लिख दिए। अब बराबर दोनों संख्या, तो दोनों संख्या कितना कितना था, 50 था और 60 था, तो यहाँ पर लिख लेंगे लस्सा बराबर 50 × 60, गुना से इधर में आएगा, भागम हो जाएगा ये 10। किसको काटना चाहेगा, तो 10 × 60 कट गई। आप देखिए लस्सा बराबर 6 × 5 = 30, यानी 300, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 × 5 = 30 लिख दिया, एक 0 बचा था, से 0 बैठा दिए। ठीक है,
तो ये हमारा 32 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सेम सब इसी तरीके से बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तैतीस में आपका है 32 से, तो 32 से 48 में भागा देंगे। 32 से कम 32 लगाएंगे, ऊपर से 8 में से 2 घटेगा 6, और 4 में से 3 घटेगा तो 1। अब 32 तो नहीं आएगा, लेकिन 32 को यहाँ लिख लेंगे, यानी 16 दूनी पूरा पूरा क्या कट जाएगा, 32 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका मस्सा आ गया 16। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे हम एक सूत्र लगाते थे, जिसका जो सूत्र है लस्सा गुने मस्सा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए लस्सा के लस्सा लिखा जाएगा, गुना का गुना, एकदम यही बोला। ठीक है, मसा मसा कितना निकला था 16, 16 लिख लेंगे, बराबर में दोनों संख्या कितना था 32 और 48 था। ठीक है, यहाँ पर लस्सा के लस्सा लिख लेंगे। ठीक है, ये 32 के 32 और ये 48 के 48, 16। अब 16 तिया कितना कट जाएगा 48। ठीक है, या तो इसको काटिए या तो इसको काटिए, आंसर सेम उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो इसका क्या इतना आंसर आएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 16 दूनी 32 काटते तो 2 8 16 के 6 हासिले का 4 दूनी 8 1 9 आ जाता। ठीक है, कैसा हो करते तो इतना ही आंसर आता है ना। तो ये हमारा 33 भी क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।